Hello guys, welcome to the Learning Master. This is going to be our 13th part. Sorry for the change. My laptop is not working actually, so that's why I'm back with the video from my mobile. So here are my personal notes, and I request you to kindly do not pay attention towards 401, 402, 403, and so on. Okay, so this is going to be our 65th word. The word is gracious. Here, just to remind you that here we have one, two, three, four, five things for each word, then meaning, then key to remember the trick, and then trick, and then example. Okay, so you can pause the video, you can go through it if I do not cover the example. Our 66th word is gracious. Gracious means kind. Okay, जो थोड़ा दयालु हो, अच्छा हो. Okay, इसकी ट्रिक क्या है? Gracious में you can observe gray. So Gracie us. Okay, so key is Gracie. Trick is Gracie dress में वो जो लड़की है, she is very kind. You go to a party, you meet someone who is very kind. You meet her and you come to know that she is a social worker. So इस तरह से आप उसको मिलते हो and you come to know that she is very kind-hearted. Okay, so the meaning of gracious is kind. Now coming to the next word, that is coronation. Coronation means the ceremony of crowning a sovereign. Means a ceremony of crowning a king. For example, हमारे यहाँ कोई किंग था, उसका बच्चा अब जब है वो किंग बनने वाला है. ठीक है, तो उसके लिए जो वो सेरेमनी होती है उसको हम लोग कहते हैं किंग मेकिंग सेरेमनी, इज नोन एज कॉरोनेशन. ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज रेस्क्यू. रेस्क्यू इज वेरी इजी. प्लीज रेस्क्यू मी फ्रॉम द whatever you want to say, like gunde and all those people. ठीक है, so here saving from danger is known as rescue, and rescue की trick cover करने की कोई ज़रूरत नहीं है. Now coming to next word, elaborate. Okay, elaborate means simple. We have read in question papers. Please elaborate your answer. Okay. So it means please present in further details. मतलब दो तीन लाइन में नहीं, अच्छे से डिटेल में प्रेजेंट करने को हम लोग बोलते हैं elaborate. Now coming to the next word that is very important, iconoclast. Iconoclast means detractor, जो कि किसी एक रिलीजन के अगेंस्ट हो. ठीक है, मूर्ति भंजक हो मीन्स वो कोई एक मूर्ति होती है आपकी, उसको वो आके डिस्ट्रॉय करके चला जाए. ठीक है, तो वो होता है डिट्रैक्टर. अब इसकी ट्रिक कैसे कर रहे होगे आप याद? आइकन और क्लास को यू कैन ब्रेक इट इनटू टू पार्ट्स, दैट इज आइकन एंड द सेकंड वन इज क्लास्ट. आइकन से आपको आइकन याद रख रहा है, कोई आइकन है आपके सामने मूर्ति है. एंड क्लास को आपको कैसे याद रखना है? ब्लास्ट. क्लास्ट इज सिमिलर टू ब्लास्ट. ओके, तो वो आया आइकन के पास, उसने बॉम्ब रखा और चला गया. तो पर्सन इज नोन एज डिट्रैक्टर, मतलब जो मूर्तियां तोड़ देता है. नाउ कमिंग टू पैरागॉन. पैरागॉन चप्पल. यस, वेरी गुड. सबको याद है पैरागॉन चप्पल्स. ओके, सो पैरागन चप्पल, दे आर लीडिंग एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल. आपको कोई और स्लीपर्स याद हो या ना हो, बट यू वेरी वेल नो पैरागन. ओके, उसके बहुत सारे ऐड आए, बहुत सारे उन्होंने एक्ट्रेस को हायर किया था अपने ऐड के लिए. तो दैट्स हाउ पैरागन हैज सेट एन आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल. तो इसका मीनिंग होता है आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल. ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया हुआ है, महात्मा गांधी वॉज द पैरागन ऑफ वर्च्यू. ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगाया एनीवे. सो द नेक्स्ट वर्ड इज विल. ओके, सो ये वर्ब और नाउन दोनों होता है. इसका मीनिंग होता है सैग या फिर फेल, मुरझाना या शक्ति खोना. ठीक है, वीक हो जाना एक तरह से. सो इसकी की क्या है? वेल, विल्ट की वेल्ट, सिमिलर साउंड कर रहा है राइट? बेल्ट जो पापा लोग रखते हैं. ठीक है, तो इसकी मैं ट्रिक बताता हूँ कि एक बच्चा था, उसने अपने पापा के पर्स से 5 रुपए चुरा लिए. पापा वॉज सो स्ट्रिक्ट. पापा केम, बेल्ट ली और उसको वहीं से उसको बहुत मारा, बहुत मारा. तो क्या होगा, बच्चे का हाल कैसा होगा आपको क्या लगता है? रोते तो सभी हैं, एक पढ़े तो भी रोएगा, 10 पढ़ेंगे तभी रोएगा, बट काफ़ी मुरझा जाएगा, डल हो जाएगा, फेल हो जाएगा. ठीक है, एक वीक हो जाएगा वो. दिस इज नोन एज विल्ट. ओके, coming to next word, that is amnesia. Okay, amnesia means memory loss. This is very famous. This is not short term memory loss or permanent memory loss. This is memory loss. गायब ही हो गई मेमोरी. ठीक है, so this is the easy word. Now coming to next word, that is truant. Truant means, मैंने बताया था ये वर्ड शायद मैंने कवर किया हुआ है. So truant means true aunt. Okay, एक सच्ची आंटी. आंटी तो सच्ची है, बट आंटी को पता नहीं है कि उनका जो बेटा है वो क्लास बंक करके रोज मूवी देखने जाता है स्कूल में. ठीक है, सो पीपल हु स्टेज अवे फ्रॉम द स्कूल विदाउट लीव, दैट इज बंक करना वाला, तो वो कौन होगा? ट्रूएंट. तो ट्रूएंट का मतलब ये नहीं है कि वो ट्रू एंटी, वो आंटी बहुत अच्छी हैं. इसका मतलब ये है कि पीपल हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट लीव. ओके, नाउ कमिंग टू पोर्टेबल. पोर्टेबल इज सिंपली ड्रिंकेबल. पोर्टेबल का मीनिंग होता है ड्रिंकेबल. ओके, सो पोर्टेबल मीन्स ड्रिंकेबल, एंड इसको आप कैसे याद रख सकते हो? पोर्ट मतलब जो आपका ड्रिंकिंग पॉट होते हैं, ठीक है, मटके. एंड एबल मीन्स यू आर एबल टू डू इट. सो पोर्टेबल मीन्स यू आर एबल टू ड्रिंक, तो इट इज ड्रिंकेबल. ऑब्वियसली पॉट, कोई ड्रिंकिंग पॉट है, उसमें कोई जहर तो नहीं रखेगा राइट, या कोई हार्पिक नहीं रखेगा, उसके अंदर पानी रखते हो, कुछ आप ड्रिंक रखते हो. दैट इज. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज क्वेरिलिटी. ओके, इसमें क्या होता है? ऑब्ससेनिटी इसका मीनिंग है. ऑब्ससेनिटी मीन्स बेहुदापन, अश्लीलता, कोई बहुत गंदी चीज़, बेकार चीज़ है. तो इसकी हमने ट्रिक क्या बनाई है कि इसको रियलिटी,
आप इसको पढ़ो, इस वर्ड को धीरे धीरे पढ़ो, स्करिलिटी, ठीक है, इसको रियलिटी, जब इसको रियलिटी पता लगी दुनिया की, तो उसे पता लगा कि भाई बहुत ज़्यादा बेहुदापन है। फॉर एग्जाम्पल दुनिया नहीं, यू कैन कॉल इट इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे आजकल आपको पता है क्या चल रहा है, ओके। सो जब उसको रियलिटी पता लगी तो ही केम टू नो दैट इट इज ऑब्ससीन, मीन्स वो बहुत ज़्यादा बेहुदापन और बहुत ज़्यादा अश्लीलता है वहाँ पे, ठीक है। सो हेयर वी कंप्लीट आवर नेक्स्ट 11 words. I was about to complete next 10 words only, but we completed 11 words. Okay, so that's where I end this lecture. Thank you and keep watching, keep learning. Please do not forget to subscribe the channel. Thank you.